हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में मैं आपसे बात करूंगा, कई बार प्रॉब्लम गिवन रहती है और फंक्शन गिवन नहीं होगा, राइट? फंक्शन गिवन नहीं होगा और मुझसे बोला जाएगा फाइंडिंग आउट द फंक्शन। ऑब्वियसली कई सारे वेज होते हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होते हैं, उसमें कुछ बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच मैं नहीं दे सकता आपको कि नहीं नहीं यही करेंगे, नहीं यही करना होगा या यही हर बार सोचा जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करा के आपको ये समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि व्हाट कैन बी डन इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन नहीं देंगे, कुछ दे दिया, कोई कंडीशन दे दी, फंक्शन नहीं दिया, कुछ कंडीशन दे दी, और उस कंडीशन को देने के बाद आप पूछ लिया कि फाइंड आउट द फंक्शन। ठीक है ना? मैं एक दो सवाल करता हूँ, ऐसा डिस्कशन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। काफी सारे टाइप के सवाल करने पड़ेंगे इस पूरे सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल दिया, सिंपल फाइंड एफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और आपको वो फंक्शन निकालना है। ठीक है? तो अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स निकालना है, तो मैंने कहा इसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं एक ही करके आपसे बात करूंगा। चलिए, नॉर्मली ये एक बहुत अच्छी सी अप्रोच है, बहुत काम की बात है, ये बहुत सारे सवालों में काम आती है, और वो ये है, एक्स को लिख दिया मैंने 1/x। अब ये मत सोचना कि एक्स को 1/x लिखना काम आता है। ये सोचने की कोशिश करो कि कोई ऐसी वैल्यू प्लेस की जिससे कि ये अंदर वाले वैल्यू आपस में क्या होगा, इंटरचेंज। कोई ऐसी वैल्यू प्लेस की एक्स की जगह पे जो अंदर वाले वैल्यू आपस में क्या होगा, इंटरचेंज, तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी इन सेम वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, इन सेम वेरिएबल। तो उन दोनों को मैं सॉल्व करके आराम से एफ एक्स निकाल लूंगा। शायद तुम्हें समझ में आ गया हो। ये बन गया एफ ऑफ 1/x, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, और ये बन गया 1/f² एक्स स्क्वायर। बस मेरी बात खत्म हो गई। एफ एक्स निकालना आसान होगा, डिस्कशन तो कोई है ही नहीं। इन दोनों को मैं लीनियरली सॉल्व कर लूंगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बना, -8f(x) इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल आउट हो गया, f(x) -9, 3/this f(x) आ गया। तो x is to 4 -3 अपॉन 8x² माइनस के साथ। ठीक है? तो ये फंक्शन मिल गया। कुछ और पूछ सकते थे, एफ कोई वैल्यू पूछ सकते हैं, f(1), f(2), whatever में भी वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन। तो मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देके आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि कई बार आप ऐसा कर सकते हो। डोंट थिंक इन दिस वे कि यही एक अप्रोच है, मतलब ये एक अप्रोच वन ऑफ द है, हाँ, लेकिन इंटरचेंज करने वाली बात बहुत बार काम आती है। इंटरचेंज करने वाली बात बहुत बार काम आती है। जैसे और डिस्कस कर सकते हैं, कई सारे सवाल बना सकता हूं आपके लिए मैं। सेम सवाल है, if f satisfies the condition this, then find f x। कोई फंक्शन है एफ एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो आपके सामने लिखी है बड़ी सी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है वो आपको निकालना है। मैं कह चुका हूं आपसे कि इंटरचेंज करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज करने वाली बात बहुत काम की है। आराम से बात हो जाएगी, समझ सकते हो आप। एक्स को लिखा मैंने 1 - x, एक्स को लिख दिया मैंने 1 - x, 1 - x, x डन। दोनों से f ऑफ 1 - x हटा दूंगा। तो इंटरचेंज करने वाली बहुत काम की है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, एक एक दो करके मैं सब लिखूंगा आपके सामने, खुद ट्राई करना। यू कैन डिटरमाइन एफ एक्स सो मेनी टाइम्स। मैं लिखता हूँ
फिलहाल सॉल्व कर दूँ उसको। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स अपॉन 3, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन 3 प्लस 3f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन मेरे सामने लिखी है। इस इक्वेशन को कंफर्म तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं सॉल्व करके वैल्यू ऑफ fx निकालता हूँ। सॉल्व कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 9f(x) इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन ही करना है, कैलकुलेशन ही करना है, जो आप अपने आप भी कर सकते हो। मैं बस थोड़ा सा लिखूंगा। fx की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, वैसे सब फिट है। ये लिखा हुआ था इन प्लेस ऑफ एक्स मैंने 1 माइनस एक्स डाल दिया, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया, 3 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया, ये आ गया। यहाँ से एफ एक्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स अपॉन 3, तो 1 माइनस एक्स इंटू दिस और 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 9 इंटू दिस 3 इंटू दिस। एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है दिस माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ऑलमोस्ट सही है, फिर भी आप देख लेना, कोई डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आप इस बात को समझ पा रहे हो। तो मेरा पहला कंसंट्रेशन इस बात पे ही था मेनली कि आपको ये सिखाऊं कि इन केसेस में इंटरचेंज करने वाली बात बहुत काम आ रही है, इंटरचेंज करने वाली बात बहुत यूजफुल है। बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं, मैं एक दो सवाल और लिख देता हूँ, आप अपने आप उनको ट्राई करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड fx if मैंने कुछ सवाल लिखा है, आप अपने आप ट्राई करोगे, वी विल डिस्कस। सेम सवाल है, एफ(x) निकालना है आपको, ठीक है ना। और जैसा कि हिंट चल ही रहा है आपके साथ, और वो ये है कि इंटरचेंज करने वाली बात बहुत फेमस है इन सब सवालों में, ठीक है ना। आई होप पहले वाले क्वेश्चन में इंटरचेंज आपको समझ में आया होगा। इन प्लेस ऑफ एक्स लिख दूंगा मैं π/2 माइनस एक्स। इन प्लेस ऑफ एक्स जब मैं π/2 माइनस एक्स लिखूंगा तो ऑब्वियसली ये कॉस और साइन बन जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं कोई एक निकाल लूंगा, जब मैं कोई एक निकाल लूंगा तो बाकी मुझे मिल जाएगा, राइट, बाकी मुझे मिल जाएगा। इस एक्स को हटा देते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है मुझे, जस्ट आपको समझाना ही है, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ cos और x, कोई मोटिव नहीं है इसको हटाने के पीछे, जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा। क्योंकि सिमिलर टाइप के सवाल हैं, वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करवाना, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कराना, यूटिलाइज कर सकते हैं अपना टाइम। एक्स को लिखा π/2 माइनस एक्स, इंटरचेंज हो गए, एफ ऑफ साइन एक्स आ गया या एफ ऑफ कॉस एक्स आ गया, बात तो एक ही है, कोई भी आ जाए अपना काम तो हो ही जाएगा। यहाँ जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से बात हो सकती है, या मैं तुम्हें कुछ थोड़ा याद दिला सकता हूँ कि इंटरचेंज करने वाली बात कैसे कैसे फेमस है या कैसे कैसे वैलिड है। देखो, लगभग हर सवाल में ये बात काम आई थी, जब मेरा पहला सवाल यूज हो रहा था तो x को मैंने 1/x लिखा तो इंटरचेंज हो गए थे। बेसिकली एक दूसरे के इनवर्स है। x और 1 माइनस एक्स
x और 1 माइनस एक्स इनवर्स नहीं है, राइट, बट x और 1 माइनस एक्स इनवर्स नहीं है डेफिनेटली, बट ये बात समझनी है कि इंटरचेंज करने के बाद एक दूसरे से वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन यहां क्या है वो समझो, जब x की जगह पे तुम ये वैल्यू डालोगे, जब तुम x की जगह पे ये वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, जब तुम x की जगह ये पूरी बड़ी सी वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 9x प्लस 6 प्लस 2x माइनस 9 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 9, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, ये हो गया आपका 11x, ये माइनस 6 होगा, 6 से 6x आ गया, ठीक है ना। मुझे ये बात कैसे पता है कि जब x की जगह ये डालेंगे, मुझे ये बात कैसे पता है कि जब x की जगह ये डालेंगे तो ये आ जाएगा, उसका वजह बता देता हूँ। उसका वजह सेम है, इनवर्स फंक्शन वाला ही वजह है। अगर आपको ये बात अच्छे तरीके से पता हो तो मैं थोड़ा याद दिला दूंगा। अगर fx की वैल्यू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होती है तो f ऑफ fx x होता है अगर a प्लस डी 0। ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में एक सवाल किया था हम लोगों ने, वहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था, वहां पर एक लैंग्वेज लिखी थी, ये अपने आप का इनवर्स कब होता है, ये अपने आप का इनवर्स तब होता है जो a प्लस डी 0 हो। तो मुझे ये बात कंफर्मली वहां से याद है, इसलिए मैंने बहुत आराम सवाल लिखा है और बोल भी रहा हूं a प्लस डी 0 है, और जब a प्लस डी 0 है तो x की जगह ये वैल्यू लिखने के बाद ये इंटरचेंज हो जाएंगे और आराम से आप सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी जिससे कि आप फंक्शन निकाल सकते हो। ये एक इंटरचेंज करने वाली बात समझाई और सोचते रहोगे आप, क्लियरली पॉसिबिलिटी ये है, fx में दो रिलेशन मिलकर अपना काम हो गया। सो मेनी टाइम्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हम कई बार हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं इस रिजल्ट के साथ, इस ट्रिक के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जुड़ी हुई हमारे साथ। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, नेक्स्ट जो थॉट मुझे लगता है वो ये है, नेक्स्ट जो थॉट मुझे लगता है वो ये है कि कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास, ऑलवेज रिमेंबर देम। जैसे जैसे ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं और उन सब बहुत सारे फंक्शंस को जब हम पढ़ चुके हैं तो हमें काफी सारी नॉलेज है, ठीक है ना। उन नॉलेज के बेसिस पे हमको कोई बेवकूफ ना बनाने पाए, राइट। जैसे कि किसी ने ये लिख दिया, राइट, इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन एक तो आपको पता ही है, log x। दो बातें मुझे नहीं पता, वो तुमसे बोलूंगा। हो सकता है कि बाहर कोई कांस्टेंट आता हो, बेस क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये समझाने की यहां कोशिश कर रहा हूं कि सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंडीशन लिखी है जो बचपन से हमने पढ़ रखी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही फंक्शन है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही फंक्शन है, मे बी सर्टेन चेंजेस आर देयर, राइट। हाँ, एक गेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि शायद ये हो, शायद हो ना हो, उसके लिए हो सकता है कोई कह दे कि बेस पे -5 आया, पॉसिबल नहीं है। ऐसी बातें कुछ लिखी हों जिसके लिए ये होल्ड ही ना कर सके, हो सकता है कि ये ना लिखा हो। तो आप इस बात को समझ के चलोगे, आप अपने आप में इस दिमाग पे रखोगे इस बात को। और एक बात है, ए और के तो निकालना ही पड़ेगा, तो प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ और कंडीशन दे रखी होंगी जिसके थ्रू आप ए और के निकालोगे। तो यहां पर जो कंडीशंस मैं लिखूंगा उन कंडीशंस को सॉलिडली ना मानते हुए जो अदर कंडीशंस हैं उन पे दिमाग लगाना। हाँ, पहला थॉट आपका ये हो सकता है कि यार ये तो लॉ की कंडीशन है, प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो गया, या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस हैं मेरे पास, या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, ये भी शायद लॉग हो। एग्री? और बात कर लेते हैं। एक ये, एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली बोल चुका हूं कि
कोई हर हाल में ये सोचेगा यही लिखा है, मैं इस बात से बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। बस ये कह सकता हूँ कि हो सकता है इनसे कोई फायदा हो जाए आपको। इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो है एक्स टू एम। एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे फंक्शन रूट एक्स हो, जैसे फंक्शन क्या हो रूट एक्स, तो क्या दिक्कत है, लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी रूट एक्स बाई, इसकी वैल्यू क्या होगी रूट एक्स, इसकी रूट बाई, तो सही तो है। हो सकता है कि फंक्शन आप सोचो कि सर एक्स स्क्वायर है, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई करता है इसको, करेक्ट पॉइंट है। अगेन अदर कंडीशंस जरूर वहां पर देख लेना कि बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। और बात बताऊं, ये जो फंक्शन है वो ए रेज टू के एक्स एक्सपोनेंशियल है, सही है। हमने हमेशा सीखा है कि यार हमने हमेशा सीखा है कि ए रेज टू एम प्लस एन जो होता है वो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन होता है, तो ठीक है, मैं क्या इसमें। तो जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसी बातें तुम्हारे सामने आएंगी तो आप एक बात तो हट ले लोगे, ए कौन है के कौन है, वो प्रॉब्लम के अदर कंडीशंस बताएंगे आपको, यू नो दैट कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूं। डिवीजन वाली बात, ठीक है ना। तो ये सब कुछ वो कंडीशंस हैं जो कई बार आपकी हेल्प कर सकती हैं, शायद ना भी करें। 1 2 3 4 5 और एक ये भी है, एक ये भी है, ये भी याद रखना है। K इंटू एक्स। अब ऐसा मैंने नहीं कहा है कि इनको प्रूव नहीं कर सकते, इनको बराबर प्रूव कर सकते हैं, इनको बराबर जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सो मेनी थिंग्स। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं इन सबको जस्टिफाई करने के लिए, राइट। लेकिन बस इतना कह रहा हूं कि बिना जस्टिफाई किए ही कई बार हमारा काम चल जाता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि यार क्या हो सकता है, कई बार हम सोच लेते हैं क्या हो सकता है, तो वही आपके सामने समझाने की कोशिश की कि पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 1 2 3 4 5 6 इन 6 कंडीशंस में कोई आए तो आप समझ जाना, और अगर इनमें से कोई हेल्प ना करे तो थिंक सम अदर थिंग्स, आप कुछ और चीजों पे दिमाग लगाइए, कुछ और चीजों पे दिमाग लगाइए, ठीक है। मैं इनमें से एक आध कंडीशन को प्रूव करके दिखाता हूँ, तो आप आराम से एज ए क्वेश्चन लिखूंगा तो समझ में आएगा, एज ए प्रॉब्लम ये तो मैंने जस्ट आपको बता ही दिया, एज ए रिजल्ट आप इन सब बातों को याद रखिए, ठीक है ना। मैं एक दो सवाल लिखता हूं जो रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज हैं ओनली एज ए प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे लिखा मैंने, इफ fx, if f is a function defined on R such that f is a differentiable function। एक वर्ड और ऐड कर दिए, क्योंकि यहां पर मैं तुमसे जो बात करूंगा वो मोस्टली डिफरेंशिएबल फंक्शंस की ही करूंगा, ठीक है। चलो, मैंने कहा है कि f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन R, R पे डिफाइंड है, और एक कोई कंडीशन ये लिखी है बड़ी सी, f कोई कंडीशन फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है और फिर सर्टेन कंडीशंस में डिफाइन है, और मुझसे कहा है, जैसा कि मैं तुमसे कह चुका हूं कि आप इसको देखते ही क्यों नहीं समझ सकते कि फंक्शन kx होगा, फंक्शन kx होगा, डेरिवेटिव किया तो k आया, राइट। 2 पे डेरिवेटिव 3 है, 2 पे डेरिवेटिव k है, k 3 हो गया और फंक्शन 3x हो गया। ये तो वो पॉइंट है जो मैंने तुम्हें ओरली बताए थे, जिसमें तुम्हें ये समझाने की कोशिश भी करूंगा कि यार इसको प्रूव कर सकते हैं। इससे तुम्हें एक मेथड भी मिलेगा कि कोई अननोन फंक्शन आएगा तो उसको कैसे डील करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे अननोन फंक्शन। सुनो, 2 मेथड है मेरे पास, मैं एक ही करके सब बताऊंगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल लेके चलूंगा। फिलहाल की बात ये है कि वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, इसलिए मैंने वहां यूज भी किया वर्ड डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशिएट कर दिया मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा मन करे। मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया कंसिडरिंग वाई एज कांस्टेंट। आई रिपीट माय पॉइंट, मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कंसिडरिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट है और हो भी सकता है। जब भी कभी आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। आप हमेशा एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करो। जब आप एफ डैश एक्स निकाल लोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद एफ एक्स मिल जाएगा। बस सिंपल थॉट। यहां पहुंच चुके हैं। वाई को लिखा मैंने माइनस एक्स। एक्स और वाई को आप कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ लिखना अलाउड है, डिफरेंशिएबल भी। बस मेरी बात खत्म हो चुकी है। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई एफ डैश जीरो। अब ये सब बात आपको सोचनी पड़ेगी कि जीरो क्यों, माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एफ डैश टू दे रखा है। अफेक्ट नहीं आता उस पद से, अफेक्ट नहीं आता उस पद से, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आए वही लिखूं। वाई को लिखा मैंने टू माइनस एक्स, जो आज तो वही लिखूं, वैसे कोई फर्क नहीं आएगा। बस हो गई बात खत्म। एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है किसके बराबर, एफ डैश टू के बराबर, और एफ डैश टू 3 है, एफ डैश एक्स 3 हुआ। एफ डैश एक्स 3 है तो एफ एक्स आया 3x प्लस के। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या, के कहां से आएगा, के निकालने की कोशिश करिए। दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बाई। ये रिलेशन एक्स बाई की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसी रिलेशन में मैंने एक्स और वाई को जीरो डाल दिया। f0 f0 और f0 f0 0 के बराबर है। के हर हाल में 0 होगा, fx 3x करेक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्रूव करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। एक दूसरी बात ये पॉसिबल है, जब किसी ने kx को लाया है तो ऐसे ही लाया है। ठीक है। तीसरी बात सुनिए, एक और मेथड है। यहां पर मैंने कहा आपसे कि आप डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा मेथड मेरा ये है कि आप डिफरेंशिएशन लेके चलो। व्हाट आई मीन टू से, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव की वैल्यू ये होगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर x को x और y को h रखा जाए तो एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ h सही। नाउ अगेन लिसन क्लियरली, कंसंट्रेट करके। माइनस लिखा मैंने f0, डोंट वरी, f0 0 है इसलिए कोई इफेक्ट आएगा नहीं। मैंने बगल में लिख दिया f0। क्यों लिखा, शायद वजह क्लियर हो आपको। ये तो वैल्यू है, ये तो पूरी वैल्यू है किसकी, f डैश x की, सॉरी f डैश 0 की। अभी सीखा था हमने थोड़ी देर पहले कि यहां लिखा नंबर, यहां डिफरेंस के बराबर है, तो पूरा डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबिलिटी है ही है, डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंफर्म। तो ओवरऑल मैंने ये कंक्लूड कर दिया, मैं यहां लिख रहा हूं। ओवरऑल मैंने कंक्लूड कर दिया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश 0 के बराबर है। करेक्ट पॉइंट है। एफ डैश 2 3 है, ठीक है। जब एफ डैश एक्स f0 के बराबर है, ध्यान देना, एफ डैश एक्स एफ डैश 0 के बराबर है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कांस्टेंट है। एफ डैश एक्स कोई वैल्यू है जो एफ डैश 0 के बराबर है। एफ डैश एक्स एक वेरिएबल है लेकिन एफ डैश 0 कांस्टेंट है, तो पॉसिबिलिटी तो एक ही है ना कि एफ डैश 0 के बराबर है यानी कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स कांस्टेंट है। वैसे तो ये बात हमें यही समझ जानी चाहिए, वैसे तो ये बात हमें यहीं से समझ जानी चाहिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक कोई एक्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। जब कोई भी एक्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो ये एक्स पर डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कांस्टेंट है। जब एफ डैश एक्स कांस्टेंट है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू वही होगी जो एफ डैश 5 की होगी, जो एफ डैश 0 की होगी, वही एफ डैश सब एवरीथिंग।
मैं इसलिए बात कर रहा था, एफ डैश 2 दे रखा है मुझे, आगे का प्लान सेम। तो बहुत सारी बातें कर ली यहाँ पर, ठीक है ना, बस हवा एक ही है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। लेकिन ये बेसिक बात बताई कि कंडीशंस दे रखी है मैंने, 5-6 कंडीशंस हैं, उनसे मिलता जुलता कुछ बने अच्छी बात है, नहीं बनेगा वी हैव अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस ऑल्सो। मैं कभी ये यूज करता हूँ, कभी वो यूज करता हूँ, जो मेरा मन करता है, जो सवालों में इजी होता है उसको यूज करता हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ये प्रेफर करता हूँ, डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश एक्स लाने की कोशिश करता हूँ। एफ डैश एक्स जैसे ही आएगा एफ एक्स आ जाएगा आफ्टर सिंगल लाइन इंटीग्रेशन। ओके, तो ये डिस्कशन नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।